अच्छा, अब हम एग्जांपल लेंगे 5x²। ये जो बुक के ऊपर भी सॉल्व है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। 5x² = 30x। सबसे पहले हमने देखना है कि x के ऊपर स्क्वायर आई है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो हमें पता ही है। तो अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें इसको चेंज करना होता है फैक्टराइजेशन करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या फार्मूला होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई हुई है उसमें ax² क्या है, 5x², bx क्या है, 30x। ठीक है, b से मतलब कोई रियल नंबर था, तो यहाँ रियल नंबर 30 है। c कांस्टेंट हमारे पास है ही नहीं, यानी कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास नहीं है ना, कोई एक रियल नंबर हमारे पास है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे कि 5x² को लिखते हैं और ये जो 30x है ना, इसको हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ पे 30 के साथ क्या है, प्लस। जब दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे, -30x = 0। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, पहले हमने फैक्टर्स बनाने होते थे, मतलब स्टैंडर्ड के बाद फैक्टर्स, तो वो दोनों स्टेप तो गए। तीसरा स्टेप क्या था कि हमें इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें x और x कॉमन है। ठीक है, इधर भी x है, उसके पास भी x है, और जो 5 है वो 30 पे डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। तो 5 6 = 30, तो 5 भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, और x को तो है ले ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ 2x हैं और इधर x है, सिंगल है। तो हम क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लेंगे। यानी कि इस एग्जांपल में हम डायरेक्ट थर्ड जो है वो स्टेप पर आ गए हैं, लीनियर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में। तो 5x हमने ले लिया कॉमन, पीछे हमारे पास क्या बचा, देखिए अभी 5x x के ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो हमारे पास अभी बाहर एक x है, तो अंदर हमारे पास एक x पीछे बच जाएगा। ठीक है, -30, 5 6 = 30, x बाहर है तो उसको फिर हम नहीं लिखेंगे। सही हो गया, x - 6 = 0। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5x = 0, x - 6 = 0, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। जब हमारे पास इक्वेशन जो है वो लीनियर फॉर्म में आ जाती है तो इसको हम फिर इस तरह लिखते हैं, जो बाहर वाली होंगी उसको एक साइड पे, जो ब्रैकेट्स में होती हैं तो उसको एक साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x = 0/5, 5 दूसरी साइड पर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब 0 5 के साथ डिवाइड होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो दूसरा हमारे पास क्या था, ओके, x = 0। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे x - 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है 6, तो उधर जाके क्या होगा, ये -6 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें प्लस माइनस होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, और जो डिवाइड हो रही होती हैं वो साइड चेंज करती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और इस तरह हमने लास्ट मिडल ब्रैकेट्स में लिख देना है। अच्छा, अब हमने इस सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ आना है। तो बुक के अंदर इसमें कोई स्टेप उन्होंने डिटेल में नहीं बताए, बल्कि 2 एग्जांपल्स ही सॉल्व किए हैं, वहीं से हमने अंडरस्टैंड करना है। लेकिन हम अच्छा उसको समझने के लिए एक दफ़ा नोट्स बना लेंगे कि अच्छा स्टेप्स होते टोटल कितने हैं। तो स्टेप मैं यहाँ पे लिखती हूँ और साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे ऐसे लगेगा कि ओ ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी भी होगी और ये स्टेप्स आपको फ़ौरन से याद भी हो जाएंगे और माइंड में भी रहेंगे।
तो सबसे पहला स्टेप जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको आपने कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो किस शक्ल में होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अच्छा ये आपको अब तो याद हो जानी चाहिए अब तक, प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इक्वेशन की शक्ल कुछ इस तरह की होनी चाहिए। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप हमने ये करना होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, उसको राइट साइड पे करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जो सी है, फार्मूला आप ऊपर देखें, इसके अंदर सी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है। जब इक्वेशन क्वेश्चंस में दी गई होगी तो वो कोई भी नंबर होगा 1 2 3 या कोई भी एक वैल्यू होगी, तो उसको हमने राइट साइड पे करना है। मूव कांस्टेंट टू द राइट साइड ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। अच्छा, फिर थर्ड स्टेप हमारे पास आता है कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 में। मतलब कि ये जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये कोई भी नंबर है, उसको हमने कन्वर्ट करना है 1 में। अगर वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, आप बस माइंड में यही रखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 में कंप्लीट करना है, कन्वर्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई बी विद 1/2 एंड टेक स्क्वायर। तो क्या बनेगा, b/2 होल स्क्वायर। तो b यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि हमने जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से और उसका स्क्वायर ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ऐड b/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा, फिर उसके बाद जो स्टेप होगा हमने करना है टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये सेकंड लास्ट स्टेप है। उसके बाद हमने करना है राइट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो आपके पास आंसर आता है उसको आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, मिडल ब्रैकेट्स में लिखना है। तो ये हमारे पास सारे स्टेप्स आ गए जिनका हमने ख्याल रखना है इन क्वेश्चंस को करते हुए। तो आप एक अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बना लें और जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें तो सबसे पहले आप इनको देखें। तो ये सारे स्टेप्स आपको फ़ौरन से फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर ये सारे स्टेप्स आपको ज़ुबानी याद है, आपके माइंड में हों तो। अच्छा, अभी हम एग्जांपल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि फ़र्स्ट स्टेप क्या था। फर्स्ट स्टेप क्या था, कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, ठीक है, यानी कि हमें फ़र्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि कांस्टेंट को मूव करें राइट साइड पे। तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट क्या है, -4, उसको राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे, सॉरी। तो जब मूव करेंगे तो ये -4 क्या हो जाएगा, +4। साइन चेंज हो जाता है जब हम मूव करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कन्वर्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, यानी कि 1 को लिखते नहीं है ना, तो 1 ही है। तो मतलब ये भी स्टेप हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं, मल्टीप्लाई b विद 1/2 एंड टेक स्क्वायर, यानी कि b/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास b क्या है, b क्या है हमारे पास, -3। तो b हमारे पास यहाँ पर -3 है। तो यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 को 1/2 के साथ। तो क्या आएगा हमारे पास, -3/2। फार्मूला क्या था, b/2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हम ले लेंगे। हमारे पास क्या आया, -3/2 होल स्क्वायर। इस तरह रफ़ वर्क है, जो आपने रफ़ वर्क करना है, ये अपने माइंड में करना है। तो अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, ऐड b बाई 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो नोट्स आपने बनाए थे सारे स्टेप्स के, वो क्वेश्चंस करते हुए आप जब प्रैक्टिस करें उनको सामने रखें, तो आपको इजीली स्टेप्स भी याद हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला था कि दोनों साइड पे हमने b/2 स्क्वायर ऐड करना है। तो माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करना है हमने, ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये एक्चुअल में हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसकी ओपन फॉर्म में अगर हम उसको सॉल्व करें ना इसको, तो यही इसका आंसर आएगा। अच्छा, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हमने 9th में और बाकी छोटी क्लासेस से ही हम वो 7th 8th से ही पढ़ते आए हैं कि a माइनस यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर, अच्छा a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हमें याद है। ठीक है, अब ये जो हमने इक्वेशन की एक साइड पे माइनस 3/2 होल स्क्वायर किया है, ये एक्चुअल में यही फार्मूला है। इक्वेशन की एक साइड को हमने इस फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट किया है। ये जो इतनी मेहनत हमने की है, माइनस 3/2 होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड किया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में बन गई है। तो बस ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं माइनस 3/2 होल स्क्वायर, यानी कि b/2 होल स्क्वायर जो हम दोनों साइड पे ऐड करते हैं, वो एक्चुअल में हम इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को कन्वर्ट कर देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में। तो ये आपने बस ये याद रखना है कि आपने इस फार्मूले को कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ किया है। तो ये तो सारा रफ वर्क था। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इस तरह से करना है कि आपने एक्स का स्क्वायर नहीं लेना, क्योंकि फार्मूले में क्या था a माइनस b, तो होल स्क्वायर ले लेंगे ना हम, तो यहाँ पे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर ले लिया हमने। देखें, माइनस 3/2 के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को एक जगह करके होल स्क्वायर ले सकते हैं। इज इक्वल टू 4 प्लस, देखिए माइनस 3 स्क्वायर, तो माइनस 3 स्क्वायर मतलब क्या होता है, माइनस 3 स्क्वायर, 3 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो 9 हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9/4। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जो लेफ़्ट साइड है उसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने दें। हमें कंप्लीट स्क्वायर ही चाहिए था, वो लेफ़्ट में हमें मिल गया, तो राइट का हमने ट्राई करना है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 4 प्लस 9/4 का, तो वो हमारे पास आएगा 4। देखिए 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर जो है जो 4 है उसका मतलब होता है 1 है। ठीक है, तो 4 हमारे पास एलसीएम आया। अब यहाँ पे इसका मतलब है 1 है, 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट ये हम फिर भी एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर वो जो 4 आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस, अब देखें 4 को कितने टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है 9/4, उसमें नीचे देखिए 4 है, 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा 1 टाइम।
4 1 ज़ा 4। तो यहाँ हमारे पास जो 1 आता है उसको हम फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ। 9 क्रॉस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। अच्छा, डिटेल में मैं इसलिए समझा रही हूँ कि वाकई में कुछ बच्चों को नहीं पता होता, मैट्रिक लेवल तक भी वो पहुँच जाते हैं, उनको नहीं पता होता एलसीएम क्या है। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट सी वीडियो मेरी है, वो आप चेक कर लें कि एलसीएम कैसे लेते हैं। अच्छा, 16 + 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 16 + 9 हमारे पास आ जाएगा 25/4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप, हमें पता था कि हमने स्क्वायर रूट लेना है। अगर आप नोट्स सामने रखे हुए हैं तो आप देखेंगे कि सेकंड लास्ट स्टेप था हमारे पास, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने वो ले लिया। राइट साइड पे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर। अच्छा, आप कैलकुलेटर यूज़ करें, आप कैलकुलेटर पर लिखें 25 स्क्वायर, तो वो आपके पास आ जाएगा 5। और आप अगर कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 4 स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 2। तो ये सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता कैलकुलेटर, वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा कि उन्होंने कैसे इसको स्क्वायर 25 का क्या होता है, उनको ज़ुबानी हिफ्स हुआ होता है। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है मैथ में तो वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकता है कि हाँ जी 25 का स्क्वायर, तो वो एक कंप्लीट हमारे पास वैल्यू आ गई। 25 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5, तो प्लस माइनस 5/4 2 सॉरी। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारे पास प्लस की वैल्यू साइन है और माइनस साइन है, दोनों को अलग अलग से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब हम x को एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू, हम पहले प्लस के साथ कर लेते हैं, 5/2। ये जो हमारे पास वैल्यू थी -3/2, उसको हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, तो मुझे बताएं क्या हो जाएगा। -3/2 क्या बन जाएगा हमारे पास, दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस। ठीक है, माइनस हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, +3/2। और x इज़ इक्वल टू, हम लाइन भी लगा सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं अगर आपके पास पेज पे जगह है, और भी लिख सकते हैं, लाइन भी बेहतर रहता है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप कोमा भी डाल सकते हैं। x इज़ इक्वल टू -5/2 + 3/2। तो ये हम दो दफ़ा क्यों करें, एक दफ़ा प्लस के साथ उसको सॉल्व करें, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो फिर वही चीज़ एलसीएम लेना है हमने, 2 आएगा, और जिस तरह उसका मेथड होता है 5/3/2, तो वो हमारे पास 8, 2 और 4 क्रॉस हो जाएंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो हमारे पास क्या आया 4। यानी कि हमें पता लग गया एक वैल्यू जो है वो 4 है x की। तो दूसरी क्या है, माइनस के साथ जब सॉल्व करेंगे तो वही स्टेप के एलसीएम लेंगे। x इज़ इक्वल टू -5 + 3 इज़ इक्वल टू, अब आप देखें यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5, और उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस। तो साइन लगेगा माइनस का, होगा भी माइनस, और साइन बड़ी वैल्यू वाला लगेगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो -2/2 वो आपस में दोनों जो 2 हैं वो क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो लास्ट स्टेप हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 4 एंड -1। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो मैंने येलो कलर यूज़ किया है, इसका मतलब ये सारा रफ़ वर्क है, आपने नीट पे ये सब नहीं करना, ये सब रफ़ वर्क है जो आप माइंड में भी कर सकते हैं या पेपर की एक साइड पर रफ़ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, अब हम एग्जांपल 2 की तरफ आएंगे, जो बुक के अंदर सॉल्व हुई है उसको हम समझेंगे। तो वो है 2x² -5x -3 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या था कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, तो हम देखेंगे कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो वो तो ऑलरेडी है ही, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यानी कि फ़र्स्ट स्टेप करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि कांस्टेंट को मूव करें राइट साइड पे।
तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है -3, उसको हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे मूव करना है। तो जब मूव होगा तो वो क्या हो जाएगा, -3 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, +3 में। तो हमारे पास हो जाएगा 2x² - 5x = 3। थर्ड स्टेप क्या था, हमने देखना था x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें ये तो 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हमने कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं भाई। तो यहाँ पे 2x², 2 को कैंसिल करने के लिए हमें 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो सारी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो हम करेंगे क्या, -2 डिवाइड 2 विद ऑल टर्म्स। तो फिर हमने क्या किया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा है। हम सॉल्यूशन में यूँ लिखेंगे 2x² by 2 - 5x by 2 = 3/2। क्योंकि हम जब एक टर्म के साथ करते हैं ना कुछ ऐसा, तो फिर हमें सब उसको बैलेंस करने के लिए सब टर्म्स के साथ करना पड़ता है। x² - 5x by 2 = 3/2। अच्छा, अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो b होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये हमने रफ पे करना है। b हमारे पास क्या है यहाँ पे, -5/2। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, हमने रफ ये काम करना है, b = -5/2 × 1/2। ये हमारे पास फार्मूला था, तो ये क्या हमारे पास आया, -5/4। तो उसका क्या करना था, हमने स्क्वायर ले लेना था। तो अब हम क्या करेंगे, -5/4 होल स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास फार्मूला था जैसे b/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आता है, -5/4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास b/2 होल स्क्वायर आएगा उसको ऐड करना है हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। तो अब हम क्या करेंगे, -5/4 स्क्वायर को ऐड करेंगे दोनों साइड पर। तो हमारे पास क्या आएगा, x² - 5x by 2 प्लस माइनस की वैल्यू है तो इसलिए ज़रा ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे -5/4 स्क्वायर = 3/2 प्लस, फिर हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे -5/4 होल स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमें पता है कि ये जो हमने b/2 होल स्क्वायर लिया, ये एक फार्मूला है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सारा काम करते हैं। वो ये होता है कि a + b होल स्क्वायर या होता है a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन जो है वो हमारे पास माइनस है, तो x - 5/4 होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। जब हम ये काम कर चुकेंगे आपने ये माइंड में रखना है। अब हम करेंगे x - 5/4 होल स्क्वायर = 3/2 प्लस, अब देखिए -5 होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर क्या आता है, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो 25 आएगा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाता है 25। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 करें आप तो वो होगा 16। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने लेफ़्ट साइड को नहीं छेड़ना क्योंकि वो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ चुका है, हमें चाहिए कंप्लीट स्क्वायर। तो अब हमने उसको नहीं छेड़ना, हमने राइट साइड को सॉल्व करना है। तो उसको उसी तरह लिख लें, x - 5/4 होल स्क्वायर = अच्छा, अब हम यहाँ पे कैसे करते हैं, ये बच्चों वाला आगे स्टेप है कि हमने एलसीएम लेना होता है 2 और 16 का। एलसीएम क्या आएगा, 16। तो अब 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 2 8 सा। ठीक है, अब ये जो 8 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टेप वैसे करने वाला नहीं है या ना ही एक्सप्लेन करने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है। तो चलें, मैं येलो मार्कर से इसको कर देती हूँ। ये रफ वर्क है, आपने तो जस्ट यूँ ही करना है, अपने माइंड में करना है ये। ठीक है, कि 2 × 8 =
16 और इस तरह से हम 16 टाइम्स 1 इज़ इक्वल टू 16, तो 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 24 + 25/16। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x - 5/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x - 5/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49/16। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, पहले हम देखेंगे ये आपस में कैंसिल तो नहीं हो रहे, 49/16 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आएंगे कि स्क्वायर रूट लेना है। अब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, तो वो हम लेंगे x - 5/4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और 49/4 के ऊपर भी हम 16 के ऊपर भी स्क्वायर ले लेंगे, प्लस माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। हमने कैलकुलेटर पे टाइप करना है 49 स्क्वायर किसके इक्वल होता है। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये ज़ुबानी पता होगा कि 49 के ऊपर जब स्क्वायर रूट आ जाए तो वो 7 का कंप्लीट, मतलब 7 स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 49 के। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 2 और ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। ये तो हम पहले ही करते हैं, x - 5/4 इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो इसी तरह इसको लिख लेते हैं, प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे 7 स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है और 4 स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ, तो 7/4 आएगा। अब ये हमारे पास प्लस माइनस में है, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ x को सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू 7/4। पहले प्लस के साथ करते हैं, ये वाली वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे जाएगी, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस को हम लिखते हैं प्लस में। x इज़ इक्वल टू 7/4 + 5/4, तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 7 + 5 इज़ इक्वल टू 12/4। अब देखें 12 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास 12 3 टाइम्स 4 3 टाइम्स 12 होता है, यानी कि 3/1 आ गया, तो 3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे 3। x इज़ इक्वल टू 3, एक आंसर हमारे पास आ गया। अब x को सॉल्व करना है हमने माइनस के साथ, x इज़ इक्वल टू -7/4, तो वो जो -5/4 है उसको उधर लेके जाएंगे तो +5/4, x इज़ इक्वल टू, फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे -7 + 5 आ जाएगा, होगा तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यूज़ के साथ जो साइन होता है वो पुट किया जाता है। बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है, तो इसका मतलब है माइनस लगेगा, -2/4, तो हमारे पास क्या आया, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, तो हमारे पास आ गया -1/2। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 3 and -1/2, मतलब हमारे पास x की वैल्यू या तो 3 है या -1/2 है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया और हमारा एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कंप्लीट हो गया। यूट्यूब के ऊपर अगर आप फॉलो कर भी रहे हैं तो आप बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, इससे क्या होगा कि आपको न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगी, तो फॉलो भी करें और बेल आइकन का बटन प्रेस भी करें।